अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज के इस उर्दू के पहले लेक्चर में आपका इस्तकबाल है। मुबारकबाद है आपको। आप 10वीं कामयाब होकर 11वीं जमात में आपने कदम रखा। तो आइए उर्दू का पहला लेक्चर आज शुरू करते हैं। इस साल आपको क्या क्या करना है, जैसे सबसे पहले उर्दू के लिए इस तरह की 2 बुक लगाना है। एक बुक जो रहेंगी वो क्लास वर्क की रहेंगी। जब लेक्चर मुकम्मल हो जाएगा वीडियो, तो आखिर में जो सरगर्मियां दी जाएंगी आपको लिखकर, वही सरगर्मियां आपको क्लास वर्क की बुक में लिखना रहेगा। और दूसरी जो बुक रहेगी वो आपके लिए मजमून की बुक रहेगी। वो भी बुक इस तरह की लगाना है। अब मजमून के आपको उन्वानात दिए जाएंगे। हमें साल में ज्यादा से ज्यादा 10 मजामीन मुकम्मल करना है। तो वो मजामीन आपको रवाना किए जाएंगे। उन मजामीन को आपको मजमून की बुक में लिखना है। जैसे अगर ये मजमून की बुक है, समझ लीजिए, तो पहला जो सफा रहेगा उस पर आपका नाम वगैरह रहेगा। दूसरे सफे पे फहरिस्त बनी रहेंगी। और फहरिस्त किस तरह से रहेंगे, ये इस तरह से फहरिस्त रहेंगे। यहाँ फहरिस्त उन्वान रहेगा। यहाँ नंबर पहले कॉलम में नंबर रहेगा, दूसरे कॉलम में उन्वानात रहेंगे, तीसरे कॉलम में तारीख रहेंगे, और चौथा कॉलम जो रहेगा उसमें सिर्फ दस्तखत रहेगा। तो ये पहला उन्वान आपको भेजा जा रहा है। वीडियो मुकम्मल होने के बाद आपको ये फहरिस्त रवाना की जाएंगी। इस फहरिस्त में पहला उन्वान लिखा है मेरी जिंदगी का मकसद, और तारीख लिखी आज की है। लिहाजा इस उन्वान पर आपको 20 सत्रों पर मजमून लिखना है, और 2 दिन के बाद मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आपको रवाना करना है। और इसके बाद भी वक्तन फौक्तन 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद एक मजमून आपको दिया जाएगा। और इसी तरह से मजमून की बयाज में अलग से घर पर आपको लिखना है। ये जनरल इंस्ट्रक्शन था। आइए आज हम उर्दू में पहली नज्म, जिसका उन्वान है हमदिया रुबाइयात, सफा नंबर 76 पर अपनी दरसी किताब आपके सामने रखिए। दरसी किताब आपको मिल चुकी होंगी। अगर किसी के पास न भी हो तो महाड़ में मदनी जनरल स्टोर में दरसी किताब आ चुकी है 11वीं की, आप वहां से खरीदिए। अब शुरू करते हैं पेज नंबर 76 पे हमदिया रुबाइयात। उन्वान है पहली नज्म का हमदिया रुबाइयात। शायर का नाम है मिर्जा सलासत अली दबीर। अपनी दरसी किताब सामने रखिए। सफा नंबर 76 हमदिया रुबाइयात, मिर्जा सलासत अली दबीर। शायरी में कसीदा, मरसिया, हमद और नात की असनाफ अपने मौजुआत से पहचानी जाती है। हमद का मौजू अल्लाह ताला की जात है। हमदिया शायरी में अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है। और हमद की जाहिरी हैयत मुख्तलिफ नज़मों में मुख्तलिफ हो सकती है। यानी हमद के अशआर, गजल या कसीदे के शेरों की तरह मुकफ़ा हो सकते हैं, या कम व बेश मिसरों के बंदों में भी हमद लिखी जा सकती है। कवि शायर सिर्फ 4 मिसरों में अल्लाह ताला की तारीफ को मुकम्मल कर देता है। इन 4 मिसरों का वजन बहरे हजज का एक खास वजन हो तो उसे रुबाई कहते हैं। अब तक की जमातों में आपने मुख्तलिफ हैयतों वाली हमदे पढ़ी है। यह हमद को रुबाई की हैयत में पेश किया जाता है। यहाँ बताया जा रहा है कि हमद किसे कहते हैं। हमने पिछली जमातों में पढ़ चुके हैं कि ऐसी नज्म जिसमें अल्लाह ताला की हमदो सना बयान की जाती है उसे हमद कहते हैं। हमदो सना यानी अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है। अब यहाँ 1-2 अल्फाज आए हैं। पहला लफ्ज है मुकफ़ा, जिसको हम लोग हम काफिया अल्फाज कहेंगे। मुकफ़ा, हम काफिया अल्फाज। दूसरा लफ्ज आया है बहरे हजज। लफ्ज आया है बहरे हजज। अब हजज के माने दिलकश होते हैं, लेकिन यहाँ बहरे हजज मुकम्मल क्या होता है, ये आपको एक कवायद है उर्दू में जिसको तख्ती कहते हैं। वो पढ़ाते वक्त आपको समझाया जाएगा कि बहरे हजज क्या होता है। अब यहाँ देखो अगले पैराग्राफ में पहली रुबाई में शायर कहता है कि अल्लाह ताला कायनात की हर शय का खालिक है, खल्ला के माहो माही है। वही अपने बंदों को ताज व तख्त से दौलत से नवाजता यानी बख्शंदा ताज व तख्त शाही, और वो बे मांगे भी अपने बंदों को सब कुछ देता है।
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض. دوسری ربائی میں اس بات کو شاعر یوں کہتا ہے کہ پروانہ جو شمع کی لو پر لپک رہا ہے وہ شمع کی لو کی طرف نہیں اللہ کے نور کی طرف لپک رہا ہے. چاند سورج ستاروں میں اللہ تعالیٰ ہی کا نور ہے بلکہ ہر روشن شے میں اللہ تعالیٰ کا نور دمک رہا ہے چمک رہا ہے نظر آ رہا ہے. تیسری ربائی میں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ کا مضمون نظم کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت قطرے کو گوہر بناتی ہے. اللہ کی قدرت ہی سے سرو بلندی حاصل کرتا ہے. پھولوں میں رنگ وہ بھی اللہ کے نام سے ہی ہے. اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا غلط ہے. اللہ تعالیٰ عزت نہ دے تو ہر چیز کی اہمیت ہر شخص کا وقار بیکار ہے. یہاں بتایا گیا ہے کہ جس کو عزت دینے پہ اللہ آئے اسے کوئی ذلت نہیں دے سکتا، اور جس کو ذلت اللہ تعالیٰ دینے پر آئے پوری دنیا مل کر اس کو عزت نہیں عطا کر سکتی. چوتھی ربائی میں بندے سے اللہ تعالیٰ کے اٹوٹ رشتے کی وضاحت کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ حضرت خضر جنگل بیابان سے تو واقف ہے مگر آدم کے صحرا کی انہیں خبر نہیں ہے. یہاں بتایا گیا ہے کہ جب خضر علیہ السلام کا ذکر شاعری میں آتا ہے تو ایک تو صنعت طلبی کی طرف اشارہ بھی ہے، لیکن دوسرا اس کا معنی یہ ہوتے ہیں، اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ کوئی رہبر، کوئی رہنمائی کرنے والا، کوئی راستہ دکھانے والا. تو آدم صحرا کہتے ہیں کہ موت کے بعد والا جو عالم رہے گا، موت کے بعد جو جہاں رہے گا وہ عالم. موت کے بعد انسان کی روح اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے مگر اللہ تعالیٰ اب بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ بندے کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں. بے شک کیونکہ ہر انسان کتنی ہی کوشش کتنا ہی کچھ کر ہی لے یا کتنا ہی کرتا رہے لیکن اللہ کی مدد کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا. ہر دنیا کی جتنے بھی سہارے ہیں وہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں لیکن اللہ کا ساتھ ہمیشہ ساتھ ہی رہتا ہے. آخری ربائی میں شاعر کہتا ہے کہ میں بڑا گنہگار ہوں بلکہ گناہوں کی وجہ سے قلم کی سیاہی قلم یعنی پین کی سیاہی سے زیادہ سیاہ ہو چکا ہوں، کالا ہو چکا ہوں. مگر حقیقت یہ ہے کہ میرے گناہ جتنے زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کی غفاری کا معاملہ بھی میرے ساتھ اتنا ہی زیادہ ہے. تیسرے مصرع میں شاعر نے بہت احتیاط سے کہا ہے کہ اسے میری جرات نہ سمجھے کہ خدا اور میں دونوں اپنی اپنی جگہ یکتا ہے. گناہوں میں مجھ سا کوئی نہیں اور مغفرت میں اللہ جیسا کوئی نہیں. اب یہ ربائی حمدیہ ربائی جو تھی اس کا پیش درس تھا. اب ہم شاعر کی جان پہچان دیکھنے سے پہلے دیکھیں گے کہ لفظ جو حمد بنا ہے وہ بنا ہے مداح سے. کس سے بنا ہے؟ مداح سے. اب مداح کے معنی بھی تعریف ہوتے ہیں. مداح کے معنی بھی کیا ہوتے ہیں؟ تعریف ہوتے ہیں. اب دیکھو اس میں میم ہے، دال ہے اور ہا جس کو کہیں گے عربی میں، اردو میں ہے کہتے ہیں. تو میم، دال اور ہے مداح معنی ہوتے تعریف. اب اسی کو اس طرف لکھ دیں، ہا کو پہلے لیے، میم کو لکھیے، دال کو. اس میں ہے بھی ہے، میم بھی ہے اور دال بھی ہے. ہے میم اور دال، ہے میم اور دال. حروف تین ہی ہیں، ایک جیسے ہے لیکن ترتیب الگ الگ ہے لیکن تعریف ایک ہی ہے. حمد کے معنی تعریف، مدح کے معنی بھی تعریف ہوتی ہے. آئیے جان پہچان میں دیکھتے ہیں کہ مرزا سلاست علی دبیر کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے، ان کے بارے میں معلومات لیتے ہیں. مرزا دبیر کا اصل نام مرزا سلاست علی تھا. مرزا دبیر کا اصل نام کیا تھا؟ مرزا سلامت علی دبیر تھا. مرزا سلامت علی دبیر تھا. ان کے اجداد ایران سے آئے تھے. اجداد جد امجد جس کو کہا جاتا ہے. تو اجداد کے معنی ہوتے ہیں ان کے خاندان کے پہلے لوگ، جیسے ابا ہے، ابا کے پہلے دادا ہے. تو ایسے جو پیچھے پیچھے جتنے بھی ہے جد جن کو جد امجد کہا جاتا ہے. تو اجداد جو آئے تھے وہ ایران سے آئے ہوئے تھے. وہ 29 اگست 1803 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے. ان کی پیدائش بتائی جا رہی ہے کہ 29 اگست 1803 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے. 7 برس کی عمر میں اپنے والد مرزا غلام حسین کے ہمراہ لکھنؤ پہنچے. وہیں ان کی تعلیم و تربیت ہوئی. عربی اور فارسی کے علاوہ دیگر علوم میں بھی انہوں نے مہارت حاصل کی. لفظ آیا علوم، لفظ آیا علوم. ایسے الفاظ جو درمیان میں آتے رہتے ہیں ان کو آپ کو یاد کرنا ہے، کیونکہ اکثر کوشچن پیپر میں سوالی پرچے میں آپ کو جو پوچھا جاتا ہے
वो वाहिद जमा पूछे जाते हैं, मुतज़ाद पूछे जाते हैं और अल्फाज की मानी पूछी जाती है। अब यहाँ लफ्ज है उलूम। अब ये उलूम जो है ये जमा है, और किसकी जमा है? इल्म की जमा है। अब इल्म की जमा क्या है? उलूम है। ऐसे अल्फाज जो दरमियान में आते रहेंगे, आप उसको याद भी करना है। तो उलूम है, उलूम में भी उन्होंने महारत हासिल की। महारत, उसके अंदर उन्होंने पुख्तगी हासिल की, जिसमें एक एक्सपर्ट हो चुके थे। शायरी की तरफ मीलान देखकर उनके वालिद ने उन्हें उस वक्त के मशहूर शायर, मशहूर मरसियागो शायर मुजफ्फर हुसैन जमीर की शागिर्दी में दे दिया। मीर जमीर ने अपने शागिर्द का तखल्लुस दबीर रखा, यानी जिस उस्ताद के पास से चले गए थे तालीम हासिल करने के लिए, जिसके शागिर्द बनकर गए थे, उन उस्ताद ने उनका तखल्लुस क्या रख दिया? दबीर रख दिया। अब तखल्लुस के लिए आजादी है कि शायर अपना तखल्लुस खुद पसंद करके, खुद इंतखाब करके रख सकता है, या फिर जो भी उसको रखना है तो उसके अंदर आजादी है, तखल्लुस कुछ भी रखा जा सकता है। तो उनका तखल्लुस दबीर रखा गया। मिर्जा दबीर ने रुबाई, कता, मसनवी, सलाम और कसीदे भी कहे हैं। लतीफ तशबीहो, दिल आवेज इस्तियारो और सनाए बदाई की फरावानी ने मिर्जा दबीर के कलाम को एक इनफरादियत बख्शी। अब सनाए बदाई लफ्ज आता है, अक्सर तारुफ में ही आ जाता है, ज्यादा कहीं आता नहीं। तो सनाए बदाई के माने तो जो सनतें होती है, और अक्सर शायरी में, गजल में, हमद में, नात में, यानी असनाफ शायरी में अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है, सनतों का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम कवायद, इसके बाद वाले लेक्चर में, उसके बाद वाले लेक्चर में हम जब कवायद पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उसमें आपको अलग अलग सनतों की तारीफ, उसकी मिसालें और सनतें समझाई जाएंगी। हालांकि आप पिछली जमातों में पढ़कर आ चुके हैं, लेकिन अपने निसाब के एतबार से वो भी आपको लिखा कर भी दी जाएंगी और पढ़ाई भी जाएंगी। उसको सनाए बदाए कहते हैं, उन्हें सनतें कहते हैं। वो मजमून आफरीनी और मुबालगा आराइश में महारत रखते थे। अब लफ्ज है मुबालगा आराई, यानी किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाना। उनके मरसिये दफ्तर मातम के नाम से 20 जिल्दों में शाये हो चुके हैं। यानी उन्होंने जितने मरसिये लिखे थे उसको यकजा किया गया है और किताब का नाम दिया गया दफ्तर मातम, यानी मातम यानी आहव जारी करना। दबीर ने 1875 ईस्वी में लखनऊ में वफात पाई और अपने मकान ही में दफन हुए। यानी 1875 ईस्वी में जब उनका इंतकाल हो गया तो उनको अपने ही मकान में एक जगह उनको दफन किया गया। अब ये तो जान पहचान था, और ये तमाम जो चीजें थी वो शायर के बारे में और हमद के बारे में कही गई। अब आइए हमदिया रुबाई। अब हमद देख चुके किसे कहते हैं, अब रुबाई किसे कहते हैं इससे भी पहले पढ़ चुके हम लोग रुबाई। अब रुबाई जो लफ्ज बना है वो रुबा से बना है, और रुबा कहते हैं चार को, रुबा कहते हैं चार को, यानी 4 मिसरों वाली नज्म। अब यहाँ हमदिया रुबाई कहा गया है, मतलब है कि अल्लाह ताला की तारीफ को, हमद को 4 मिसरों में बयान करने वाली नज्म, ऐसी नज्मों को हमदिया रुबाइयात या रुबाई कहते हैं। लिहाजा हम अभी इन रुबाइयात को शुरू करते हैं। पहली रुबाई सफा नंबर 77 पे। अपनी दरसी किताब सामने रखिए और ध्यान दीजिए, तवज्जो दीजिए। अभी कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है, और लिखने का जो काम है आपको इस वीडियो के बाद जो आपको पेपर एक सेंड किया जाएगा उसके ऊपर मशकी सरगर्मियां दी जाएंगी, उन्हीं को आपको अपने बयान में लिखना है। अब पहली रुबाई हमदिया रुबाई। यारब खल्ला के माह व माही तू है, बख्शंदा ताज व तख्त शाही तू है, बेमिन्नत व बेसवाल व बे इस्तेखाक, देता है जो सबको या इलाही तू है। कितनी अच्छी बात मिर्जा सलामत अली दबीर ने यहाँ बयान की है। अल्लाह ताला की हमदो सना को बयान करते हुए, अल्लाह ताला की सिफात को बयान करते हुए उन्होंने एक बात कहने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, जो हर इंसान के जहन में होना चाहिए, हर इंसान के दिल में उतरना चाहिए। वो बात बताए, क्या बात? यारब खल्ला के माह वो माही तू है। ए अल्लाह, हर शय का खल्लाक खालिक बनाने वाला, और खल्ला के माह वो माही तू है, यानी हर शय का मालिक तू है। ए अल्लाह, दुनिया में जो कुछ है जो हमें नजर आता है और जो कुछ उसके अंदर है जो हमें नजर नहीं आता, लेकिन वो तमाम चीजों का मालिक अल्लाह
तू है। तेरे सिवा कोई मालिक नहीं, तेरे सिवा कोई खालिक नहीं, तेरे सिवा कोई बनाने वाला नहीं है। बख्शंदा ताज व तख्त शाही तू है। बख्शंदा अता करना, देना, इनायत करना। ऐ अल्लाह तू जिसको तख्त ताज देता है तो तख्त ताज देने वाला भी तू है, और बादशाह को तख्त पर बिठाने वाला भी तू है। फकीरों को बादशाह बनाने वाला तू है, बादशाहों को फकीरी अता करने वाला भी तू है। इज्जत का मालिक तू है और जिल्लत अता करने वाला भी तू है। अमीर से गरीब बनाने वाला, गरीब से अमीर बनाने वाला, और बीमारी देने वाला और बीमारी से सेहत देने वाला भी तू है। बेमिन्नत व बेसवाल व बेइस्तिकाब। ऐ अल्लाह तेरी सिफात ऐसी है कि बगैर सवाल किए हुए, हत्ता कि हक भी नहीं है फिर भी देता है जो सबको, या इलाही तू है। बगैर सवाल किए हुए। अब हमें कितनी चीजें ऐसी है जो हम इस्तेमाल करते हैं और उसका हम सवाल भी नहीं करते। आज के दौर में अगर देखा जाए, मौजूदा हालात के एतबार से देखा जाए, तो इंसान को इस चीज का तजुर्बा हमें बार बार हो रहा है, लम्हा ब लम्हा हो रहा है, जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे ऑक्सीजन कहते हैं। अल्लाह ताला की दी हुई इतनी बड़ी नेमत है जिसको हम लोग मुफ्त इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वही ऑक्सीजन हमारे जिस्म में कमी महसूस हो जाती है और वो अलग से ऑक्सीजन दी जाती है। तो ऑक्सीजन देने के बाद देने के लिए जो अखराजात होते हैं वो देखकर इंसान को अल्लाह की याद आती है कि बेशक ऐ अल्लाह तू आज तक मैंने कभी ऑक्सीजन का सवाल नहीं किया, आज तक मैंने किसी चीज का सवाल नहीं किया, और वो तमाम चीजें तूने मुझे मुफ्त अता की है। ऐ अल्लाह तू ही कुदरत वाला है, तू ही देने वाला है। अब पूरी रुबाई में ये बात कहने की कोशिश की गई है कि अल्लाह तू किसी को बगैर सवाल किए अता करता है। ऐ अल्लाह तू तख्त देता है, ऐ अल्लाह तू ताज देता है, तू अमीरी देता है, और तू दुनिया की बड़ी बड़ी नेमतों से हमें सरफराज करता है। या अल्लाह तेरे सिवा ऐसा कोई देने वाला और तेरे तरह ऐसा कोई सखी नहीं है जो बगैर मांगे भी अता करता है। अब दूसरी रुबाई देखो। परवाने को धुन शमा को लो तेरी है, आलम में हर एक को तब वो दो तेरी है। मिसबाह व नुजूम व आफ्ताब व महताब, जिस नूर को देखता हूँ जो तेरी है। अब इसमें देखो बहुत से अल्फाज आए हैं। पहला लफ्ज आया कि लफ्ज आया मिसबाह। यह मिसबाह के माने होते हैं चिराग, जिसको सिराज भी कहते हैं, चिराग भी कहते हैं। दूसरा लफ्ज आया हुआ महताब, इसको चांद कहते हैं। महताब को क्या कहते हैं? चांद कहते हैं। एक लफ्ज है नुजूम। अब ये लफ्ज नजम से बना है, और नजम अंजुम से बना, मतलब नजम जो बना आगे जाकर अंजुम बना है। नुजूम, नजम, अंजुम। अब इन तीनों के माने होते हैं सितारे। नजम, अंजुम और नुजूम, इसके तीनों के माने होते हैं सितारे। तो यहाँ देखो क्या बताने की कोशिश। परवाने को धुन शमा को लो तेरी है। आपने देखा होगा जब शमा रोशन की जाती है तो छोटे छोटे पतंगे आते हैं जिन्हें परवाना कहा जाता है। वो अपने जान की परवाह किए बगैर उस शमा पे क्या होते हैं, अपनी जान निसार करते हैं और मर जाते हैं। लेकिन परवाने को धुन, यानी परवाना अल्लाह का आशिक, अल्लाह ताला को अल्लाह के नाम पर अपनी जान कुर्बान करने वाला, शमा को लो तेरी है। अब यहाँ मुराद तो यह है कि शमा जो रोशन हो रही है तो शमा से निकलने वाली जो रोशनी है वो, और परवाना जो जा रहा है शमा के इश्क में, उस लो के इश्क में, वो क्या है, वो भी जो जा रहा है वो भी अल्लाह के इश्क में जा रहा है। आलम में हर एक को दो वो तब वो दो तेरी है। तब वो दो करना तलाश करना, यानी आलम में, दुनिया में। अब लफ्ज आया आलम। अब लफ्ज है आलम। ये जो लफ्ज आलम है ये मुख्तलिफ जगह पर अलग अलग मानों में लिया जाता है। एक आलम के माने होते हैं जहां, एक आलम के माने होते हैं जहां, जिसको दुनिया कहते हैं। एक आलम के माने होते हैं जहां, दुनिया कहते हैं। और एक आलम के माने होते हैं कैफियत। लेकिन यहाँ मुराद क्या है कि आलम में, यानी जहां में हर एक को तब वो दो तेरी है, हर एक तेरी तलाश में है। अल्लाह तुझको पाना चाहता है। जितनी इबादतें की जा रही है उन इबादतों में अल्लाह तुझको तलाश किया जा रहा है। तेरी मोहब्बत की खातिर इबादतें, तेरी मोहब्बत की खातिर
दिगर यानी अच्छे काम नेक काम किए जा रहे हैं। मिसबा व नजुम व आफ्ताब व महताब, यानी यहाँ क्या मुराद है कि जो चिराग है, उसके बाद जितने सितारे हैं, उसके बाद आफ्ताब सूरज है, और महताब यानी चांद है, जिस नूर को देखता हूँ जू तेरी है। अब जू यानी रोशनी, अब यहाँ लफ्ज है जू, जू के माने रोशनी, यानी शायर यहाँ कहना चाहता है कि सूरज में, चांद में, सितारों में जहां भी देखता हूं जो रोशनी है वो रोशनी तेरी है, तेरी वजह से रोशनी है, हर रोशनी में तेरा नूर नजर आता है। अब तीसरी रुबाई देखो, कतरे को गौहर की आबरू देता है, कद सरू को गुल को रंग वो बू देता है, बेकार तशख्खुस है तसन्नो बेसूद, इज्जत वही इज्जत है जो तू देता है। अब ये तीसरी रुबाई में तो कितनी अच्छी बात बताई गई है, कतरे को गौहर की आबरू देता है। अब लफ्ज है गौहर, कतरे को गौहर, गौहर के माने होते हैं मोती। अब कौन सा मोती? एक बारिश होती है और वो बारिश अक्सर मई या अप्रैल महीने के, मई के आखिर में या अप्रैल के आखिर, मई के इब्तिदा में या अप्रैल के आखिर में एक बारिश होती है, और वो बारिश समुद्र पर बरसती है, और उसमें जो कतरे गिरते हैं वो अलग अलग किताबों में उसकी अलग अलग वजाहत आई है। एक वजाहत ये आई है कि समंदर पे जब वो कतरा गिरता है तो समंदर के ऊपर एक सीप आती है जिसको सदफ कहते हैं, वो सीप आती है, अपना मुंह खुला रखती है और वो कतरा सिर्फ सीप में ही गिरता है। दूसरी किताब में लिखा गया है कि समंदर की गहराई में एक सीप अपना मुंह खोल के रखती है, जब पानी का वो कतरा गिरता है उस बारिश का तो सीधा सीप के अंदर चला जाता है, और सीप में अंदर जाने के बाद वो सीप अपना मुंह बंद कर लेती है, और 2 या 3 महीने के अंदर उस कतरे से, पानी का एक जो कतरा था वो मोती बन जाता है, और बहुत ज्यादा कीमतों में वो फरोख्त होता है। तो उसको यहाँ कतरे को गौहर कहा गया, यानी पानी का एक कतरा है, उसको मोती बनाने वाला सिर्फ अल्लाह है। कद सरू को गुल को रंग वो बू देता है, कद सरू को, सरू एक और दरख्त होता है जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे चला जाता है, बिल्कुल सीध में होता है, सरू एक दरख्त का नाम है। अब उसको कद जो दी गई है बहुत ऊंचाई को दी गई। गुल को रंग वो बू देता है, गुल यानी फूल, फूल को रंग देने वाला अल्लाह है, और उसके अंदर बू देने वाला यानी उसके अंदर महक देने वाला, उसके अंदर खुशबू देने वाला भी अल्लाह है। देखो पौधा जब लगाया जाता है गुलाब का, उसके पत्ते हरे कलर के होते हैं, उसके ऊपर उगने वाला फूल अलग किस्म का होता है, उसके अंदर खुशबू होती है। अगर पौधों को उखाड़ा जाए, पौधों को निकाला जाए और पौधों की जड़ों में तलाश किया जाए तो न वहाँ पत्तों का स्टॉक होता है, न वहाँ खुशबू का स्टॉक होता है, न वहाँ कलर होता है, कुछ भी नहीं होता। ये तमाम चीजें जो पौधों के अंदर आती है ये अल्लाह के खजाने से आती है। अल्लाह पौधों में बू और उसके अंदर महक, खुशबू, उसके अंदर रंग देने वाली जात सिर्फ तेरी है। बेकार तशख्खुस है, तशख्खुस कहते हैं शख्सियत, इंसान का वजूद, इसको शख्सियत कहते हैं। तशख्खुस को, तशख्खुस को शख्सियत कहते हैं, इंसान कहते हैं, वजूद कहते हैं। कि बेकार तशख्खुस है तसन्नो है बेसूद, तसन्नो यानी सजना सवरना, यानी इंसान की शख्सियत बेकार है, इंसान का सजना भी बेकार है, इंसान को अपने आप को कुछ समझना बेकार है। क्यों? इज्जत वही इज्जत है जो तू देता है। अगर इंसान कहे कि मैं इज्जत वाला हूँ, मैं सलाहियत वाला हूँ, मेरे अंदर बहुत कुछ है, मैं हूँ, ऐसा अगर कहे तो ये सब बेकार है। इंसान की शख्सियत, इंसान का वजूद कुछ भी नहीं है। इंसान का वजूद या इंसान की शख्सियत उस वक्त काबिले तारीफ है या उस वक्त कीमती बनती है जब अल्लाह ताला अपने खजाने से इज्जत देता है। दुनिया वाले अगर कितना भी इज्जत दे दे, लेकिन अल्लाह की निगाह में अगर वो जलील है तो चाहे पूरी दुनिया मिलकर उसको इज्जत देना चाहे तो वो मुअज़्ज़ज़ नहीं होगा। और अगर पूरी दुनिया उसको जलील कहती हो, दुनिया उसकी कोई वक़्त न करती हो, लेकिन अगर अल्लाह चाहता है कि मैं इसको इज्जत दे दूं तो अल्लाह ताला नाकामी के नक्शे में रखकर अल्लाह ताला उसको क्या बनाएंगे? इज्जत अता करेंगे। कैद खाने में रखकर उसको क्या बनाएंगे? बादशाह बनाएंगे। और आग के दरमियान रखकर उसको क्या करेंगे? अल्लाह अपनी उसको हिफाजत करेंगे। कितने वाकयात हम लोग अंबिया कराम के हम सुनते हैं, बारहा सुनते हैं, बारहा पढ़ते भी है। और कई वाकयात हमने सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अजमईन के सुने कि तमाम नक्शे जिल्लत के नजर आते हैं, लेकिन अल्लाह ताला इज्जत देने पर आए तो अल्लाह ताला उसी में से इज्जत अता करते हैं। यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि
اللہ کی صفات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی کے قطرے کو موتی میں تبدیل کر دیتے ہیں، چھوٹے سے پودوں کو اتنی اونچائی عطا کرتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے پودوں میں خوشبو رنگ اللہ ہی عطا کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب دیکھنے کے باوجود بھی انسان سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں، تو یہ انسان کی غلطی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دینے پہ آتے ہیں تو اللہ ہی عزت دیتے ہیں، اللہ ہی ذلت دیتے ہیں۔ انسان کے وجود سے انسان کی شخصیت میں عزت اور ذلت انسان خود طے نہیں کر سکتا، طے کرنے والی ذات کس کی ہے؟ بولو، اللہ کی ہے۔ اب چوتھی ربائی دیکھو، صحرائے آدم سے خضر آگاہ نہیں، اس راہ میں روح تک بھی ہمراہ نہیں، صحت میں مرض میں رنج و راحت میں دبیر، بندے کا کوئی سوائے اللہ نہیں ہے۔ اب دیکھو کیا ہے، اللہ نہیں۔ پہلا لفظ دیا ہے صحرائے آدم۔ اب صحرا کہا جاتا ہے ریگستان کو، لیکن یہاں صحرائے آدم دو لفظ ایک ساتھ دیے گئے ہیں، تو موت کے بعد والا جو عالم رہتا ہے، دنیا سے چلے جانے کا جو عالم رہتا ہے، اس کو صحرائے آدم کہتے ہیں، کہ صحرائے آدم سے خضر آگاہ نہیں۔ اب خضر یہاں مراد رہنما، راستہ دکھانے والا، رہبری کرنے والا۔ لیکن شاعری کی بنیاد میں یا شاعری کے نقطہ نظر سے جب بھی کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، کسی کے نبی کا نام، کسی شخصیت کا نام یا گزرے ہوئے تاریخی واقعات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، تو ایسے شعر کو ہم صنعت تلمی کہتے ہیں۔ پچھلی جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ شاعر جب اپنے کلام میں کسی تاریخی واقعے یا قرآنی آیات کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اسے صنعت تلمی کہتے ہیں۔ اب اس کو شاعری کے نقطہ نظر سے کو صنعت تلمی کہہ سکتے ہیں یا کہتے ہیں۔ یہاں مراد جو ہے خضر علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور یہاں مراد خضر علیہ السلام کی رہنمائی ہے، رہبری ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھانا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہاں خضر کو موت کے بعد والا عالم پتہ نہیں ہے، راستوں بھٹکنے والوں کو راستہ دکھاتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد جو انسان کے سامنے آنے والے حالات ہے اس سے واقف صرف اللہ ہے۔ اس راہ میں روح تک بھی ہمراہ نہیں ہے، یعنی انسان کی روح پرواز کر جائیں گے تو پھر دنیا کے تمام سہارے انسان سے چھوٹ جائیں گے، انسان کے ساتھ کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن صحت میں مرض میں رنج و راحت میں دبیر، یعنی انسان کی زندگی صحت والی ہو، رنج والی ہو اور غم والی ہو، یا کسی اور مصیبت میں پھنسی ہوئی ہو، تو ایسے رنج و راحت میں یا کوئی بھی پریشانی ہو یا کسی بھی عالم ہو، تو ایسے عالم میں جو ساتھ رہنے والی ذات ہے وہ صرف اللہ کی ہے، یعنی اللہ ساتھ دینے والے، دنیا کے تمام سہارے چھوڑ دینے والے، ساتھ چھوڑنے والے ہیں۔ بندے کا کوئی سوائے اللہ نہیں، یعنی بندے کے سامنے اس کو نظر آتا ہے یہ میرا سہارا ہے، یہ میری چیز ہے جو مجھ کو ساتھ دیتی ہے، یہ میرے پڑوسی ہے، یہ میرے رشتہ دار ہے، یہ میرے سب دوست احباب ہے، یہ میرا ساتھ دیتے۔ لیکن یہاں بتایا گیا ہے یہ جتنے بھی نظر آنے والے سہارے ہیں، یہ صرف آخری سانس نکلنے تک ہے۔ جب انسان کی روح پرواز ہو جائیں گی تو اس درمیان کے جتنے بھی سہارے نظر آتے ہیں وہ سب ہٹ جائیں گے، صرف ایک سہارا ساتھ رہے گا، اور وہ ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اب آخری ربائی، اس میں شاید کیا کہنا چاہے دیکھو، خامہ بھی میری طرح سیاکار نہیں، یہ مشق گناہ کسی کو زنہار نہیں، گر خوف برابری نہ ہو صاف کہو، مجھ سا عاصی خدا سا غفار نہیں۔ اب لفظ اس میں خامہ آیا، اب خامہ کے معنی ہوتے ہیں قلم، خامہ کے معنی ہوتے ہیں قلم، جس کو ہم لوگ قلم کہتے ہیں، پین کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے زنہار، اس کے معنی ہوتے ہیں ہرگز، زنہار کے معنی ہوتے ہیں ہرگز۔ تیسرا ایک لفظ ہے آسی، یہ آئین سے ہے آسی۔ اب جو آسی لفظ ہے، آسی کے معنی ہوتے ہیں گنہگار۔ اب آخری ربائی میں شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بہت اچھی بات کہنا چاہتے ہیں، خامہ بھی میری طرح سیاکار نہیں، یہ مشق گناہ کسی کو زنہار نہیں۔ شاعر اس میں آخر میں کہنا ہی چاہتے ہیں کہ جس طرح قلم کی سیاہی کالی ہوتی ہے، سیاہی ہوتی ہے، مطلب اینک جو ہوتی ہے، روشنائی جو ہوتی ہے وہ کالی ہوتی ہے، سیاہکار ہوتی ہے، یہ مشق گناہ کسی کو زنہار نہیں۔ اسی طرح شاعر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی گناہوں میں ڈوب ڈوب کر، میں بھی اندر سے، میرے اندر بھی سیاہی پھیل چکی ہے، مطلب میں بھی گناہوں میں ڈوب چکا ہوں، لیکن یعنی جس طرح قلم ہوتا ہے اس کی روشنائی سیاہ ہوتی ہے اور لکھتے لکھتے وہ اور بھی سیاہی رہتی ہی ہے، سیاہ رہتی ہے، تو اس کی روشنائی جس طرح سے سیاہ ہوتی ہے، میں بھی گناہوں پہ گناہ کرتے کرتے میرے اندر بھی گناہ زیادہ ہو چکے، میں بہت گنہگار ہو چکا ہوں،
गर खौफ बराबरी न हो तो साफ कहो, गर खौफ बराबरी न हो साफ कहो, मुझसा आसी खुदा सा गफ्फार नहीं। कितनी बहुत अच्छी बात कही है। अल्लाह इसका यकीन हमें नसीब फरमाए। शायर कहना चाहते हैं कि जिस तरह कलम के अंदर सियाही है, उसी तरह मेरी जिंदगी में मैंने गुनाह करते करते अपनी जिंदगी को सियाह कर चुका हूँ, बहुत ज्यादा गुनहगार हो चुका हूँ, लेकिन मुझको पूरा यकीन है, मेरा ईमान है, मेरा यकीन है। क्या यकीन है उनका? कि मैं गुनाहों में बहुत ज्यादा आगे बढ़ा हूँ, लेकिन अल्लाह की जात से उम्मीद है, और अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि अल्लाह गफ्फार है। अल्लाह ताला गफ्फार, अल्लाह की गफ्फार की सिफत बयान की गई है कि अल्लाह मगफिरत फरमाने वाले, अल्लाह माफ करने वाले है। मैं गुनाहों पे गुनाह करते रहता हूँ, मेरे अंदर गुनाह का मादा है, मैं गुनाहों पे गुनाह करते जाता हूँ, मैं बहुत ज्यादा गुनहगार हूँ, लेकिन मेरा अल्लाह गफूर रहीम है, गफ्फार है, बख्शिश करने वाला है, माफ करने वाला है। और ये बात खास जोर देकर उन्होंने कही कि अल्लाह के सिवा माफ करने वाला कोई नहीं। पूरी रुबाइयात में, तमाम रुबाइयात में, पूरी हमद की नज़म में ये बात बताई गई कि अल्लाह की सिफात को बयान किया गया, और सिफात को बयान करके ये बात इंसान के जहन नशीन कराई की गई है शायर की तरफ से कि अल्लाह ताला के सिवा कोई हमारा मददगार नहीं, अल्लाह ताला ही हर हाल में हमारी मदद करने वाला है, और अल्लाह का साथ हमेशा रहने वाला है। दुनिया के साथ जितने भी है वो छूट जाने वाले। अब ये जो नज्म थी, ये नज्म यहाँ मुकम्मल हो गए। आपको क्या करना है कि जो कहा गया ना क्लासवर्क की बयाज में, तो क्लासवर्क की बयाज में अल्फाज माने लिखना नहीं है, उसको याद करना है जो किताब में दिए गए पीछे। अब उसके पीछे जो सरगर्मी दी गई, मशकी सरगर्मियां दी गई है, वो आपको मैं इस वीडियो के बाद सेंड करना हो, उस सेंड की गई जो ये रहेगी मशकी सरगर्मियां रहेंगी, उसको आपको क्लासवर्क की बयाज में लिखना है। पहले सफे पे आपका नाम लिखना है, दूसरे सफे पे एक लाइन से नज़म का नाम, और उसके नीचे जो सरगर्मियां मैं रवाना करूंगा उसी को लिखना है। अगर कोई सरगर्मी आपको करना रहेंगी तो उसके नीचे नोट लिखा रहेगा, सरगर्मी को क्या करना है आपको लिखना है। और दूसरा जो आपको इससे पहले वीडियो में शुरू में ही बताया गया कि मजमून के लिए आपको एक उन्वान रवाना किया जाता है, फहरिस्त रवाना की जाती है, जो इस तरह की फहरिस्त रहेंगी जो आपको रवाना की जा रही है। वीडियो के बाद ये फहरिस्त जो रवाना की जा रही है, इसको मजमून की बयाज में लिखना है। मेरी जिंदगी का मकसद एक उन्वान रहेगा, उस उन्वान पर आपको 20 सत्रों में, जिसको सुतूर कहते हैं, 20 सुतूर में मजमून लिखना है। तो ये जो रवाना किया कर रहा हूँ उसको मजमून की बुक में लिखना है, और जो मशकी सरगर्मियां रवाना कर रहा हूँ उसको उर्दू की क्लासवर्क की बयाज में लिखना है। और लिखकर 3 दिन के बाद मेरे जाती व्हाट्सएप नंबर पर रवाना